Welcome you all in our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG. Let me introduce about myself. Myself Anshul Velicha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE Chess Jam qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South Ex branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं? डेली लाइव क्लास होती है, इंटरेक्टिव क्लास है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से कोर्स है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज है जिसको आप देकर अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस है। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं आप उनकी अनलिमिटेड टाइम एनीवेयर एनी टाइम आप क्लास देख सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, नया सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा पर्सनल कोच मिलता है 1-to-1 गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर है, डेली का स्टडी प्लानर है, वीक में 2 बार रिव्यूज हैं, वीकली रिव्यूज हैं, टेस्ट का एनालिसिस इन डेप्थ है, उसके पर्सनलाइज फीडबैक है, उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम अप्रोच को अप्रूव करने के लिए अकॉर्डिंगली दिया जाता है और ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस मिलते हैं। अगर मैं फीस की बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस एक ईयर की 45,000 है, 2 ईयर की 61,000 है, बट जैसे आप मेरा कोड लाइव एवी यूज करते हो, एक ईयर की फी 10% 50,500 पड़ेगी और 2 ईयर की फी 54,900 है। ध्यान रखना मेरा कोड है लाइव एवी, इससे आपको 10% फी में डिस्काउंट मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए 1 मंथ की फी 6K, 3 मंथ की फी 15K, 6 मंथ की फी 24K, 12 मंथ की फी 30K और 2 ईयर की फी क्या है बेटा 36K। और जैसे ही आप मेरा कोड लाइव एवी यूज करते हो आपको 10% का फी में डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर की फी आपकी हो जाएगी 27,000 और 2 ईयर की फी हो जाएगी आपकी 32,400। अनअकैडमी के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, उस पर आपको रजिस्टर करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल टूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, 2 पार्ट आएंगे। अभी हम डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे हैं आज, बिल्कुल बेसिक सी चीज डिफरेंशिएशन क्या होता है। बगैर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आपको 11th 12th दोनों क्लास की फिजिक्स में बहुत दिक्कत आने वाली है। फिजिक्स के कंसेप्ट इन दोनों की वजह से भी क्लियर नहीं हो पाते हैं क्योंकि मैथ से स्टूडेंट को डर लगता है। तो डिफरेंशिएशन में अगर मैं बात करूं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ये बेटा एक ऑपरेटर होता है डी बाई डी एक्स, जिसको ये एक ऑपरेटर है जिस ऑपरेटर का नाम है बेटा डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या ऑपरेटर का नाम है? डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसका मतलब है एक इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। इसी का दूसरा नाम है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ। क्लियर है? इसी को बोला जा सकता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स वाई ग्राफ। ग्राफ कह लो, कर्व कह लो, ठीक है। ये dy बाई डी एक्स का मतलब होता है जो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन? अब हमें ये देखना, बड़े ध्यान से बेटा समझना है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई। मैंने यहां पर एक ग्राफ बना, ठीक है। इस पे बेटा मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए, एक ए एक बी। ए पॉइंट पे मैंने मान लिया एक्स की वैल्यू एक्स, वाई की वैल्यू। बी पॉइंट पे मैंने कंसीडर कर लिया एक्स की वैल्यू एक्स, वाई की वैल्यू। क्लियर है? अब क्या किया बेटा मैंने, अब यहां पर मैंने ए और बी पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन बनाई। ए और बी पॉइंट से पास करती एक लाइन बनाई, ये कोड हो। ये क्या है बेटा? एक कोड है। तो अगर मैं ये कहूं कि मुझे स्लोप ऑफ कोड निकालना है, कोड का स्लोप, आप देखो बेटा यहां से लाइन बनाओगे। स्लोप हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, स्लोप होता है tan थीटा।
अगर ये टेन थीटा है तो ये बच गया बेटा डेल्टा वाई, ये आपका बच गया कितना, डेल्टा एक्स। तो टेन थीटा क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ कोड इज टेन थीटा इज डेल्टा, that is change in y by change in x है। अब क्या करता हूं, अब मैं इस b पॉइंट को a के बिल्कुल पास ले, b पॉइंट, अब आपकी ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन आपकी, मतलब ये कोड आपकी टेंजेंट बन गई। दिस कोड behaves as tangent if point b is moved close to point a, that is मैंने डेल्टा एक्स को जीरो किया, मैंने कहा बी ए बिल्कुल मैच नहीं कराई, मतलब बिल्कुल पास पास रखती है, तो डेल्टा एक्स को जीरो किया, तो बेटा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे बना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये बना, अब कंडीशन हो गई डेल्टा वाई बाई डेल्टा, कंडीशन है बेटा लिमिट डेल्टा जीरो, ये बहुत कम हो, ये चीज होती है बेटा डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स की डेफिनेशन है, आपको ध्यान रखना है। डी वाई बाई डी एक्स की डेफिनेशन का मतलब ही यही है कि क्या डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स प्रोवाइडेड चेंज इन एक्स टेंडिंग टू जीरो। समझ आ गई बेटा मैंने क्या कहा है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लग गया कि slope of tangent on any curve will be given by dy by dx, मतलब इससे पता लगेगी, डेरिवेटिव से पता लगेगी। और dy by dx का क्या मतलब आ गया, ये मतलब आ गया बेटा डेल्टा y by डेल्टा लिमिट डेल्टा x टू जीरो, ये डेरिवेटिव का मतलब हो। यहां से जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये x एक्सिस ये y, मैंने कहा ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे टेंजेंट, ये बनेगी, आप देख सकते हो सभी टेंजेंट का एंगल एक्यूट है? तो इसका मतलब टेन थीटा पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि आपका थीटा एक्यूट आया। अगर थीटा एक्यूट है, टेन थीटा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो बेटा क्या स्लोप कौन बता रहा था, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कैसा है बेटा, पॉजिटिव है इस ग्राफ। समझ में आया मैंने क्या। दूसरा, स्लोप कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है, आप देखो ये एंगल कम होता जा रहा है, एंगल क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग विद x, क्यों, क्योंकि स्लोप x के साथ क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमें ये बताती है कि स्लोप क्या कर रहा है, स्लोप कैसे निकालना है, टेंजेंट स्लोप dy बाई dx से निकालना है। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमें स्लोप के बारे में बताता है। थैंक यू। Like and subscribe our channel NEET UG in 10. Don't forget to press the bell icon button.